पिछले कुछ हफ्तों में हमने इस चैनल पर कुछ बहुत गहरी बातें की हैं। हमने डॉक्टर जो डिस्पेंजा वाले वीडियो में बात की थी कि कैसे सिर्फ सोचने भर से 90% बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और हमने एडिक्शन वाले वीडियो में सीखा कि कैसे अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना है। लेकिन यहां एक कड़वा सच है जिसे आपको सुनना होगा। आप डॉक्टर डिस्पेंजा की टेक्निक्स लगा लीजिए, आप डोपामाइन डिटॉक्स कर लीजिए, अगर आपने आज के इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो वो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब तरीके तो बस गाड़ी की सर्विसिंग कराने या महंगा पेट्रोल डालने जैसे थे। लेकिन आज हम उस ड्राइवर की बात करने वाले हैं जो उस गाड़ी को चला रहा है। अगर ड्राइवर की आंखों पर पट्टी बंधी है या उसे रास्ता ही नहीं पता, तो गाड़ी चाहे फरारी ही क्यों ना हो, वो एक्सीडेंट ही करेगी। आज हम उस ड्राइवर की आंखों से पट्टी हटाएंगे। आज हम बात करेंगे साइको साइबरनेटिक्स की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना किसी खास टैलेंट के भी आसमान छू लेते हैं, और क्यों कुछ लोग दुनिया भर का हुनर, डिग्रियां और मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप सुबह उठते हैं, आप कसमें खाते हैं, आप प्लान बनाते हैं, आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप बिजनेस प्लान बनाते हैं, आप अपनी आदतों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। एक अदृश्य हाथ, एक इनविजिबल रबर बैंड आपको पीछे खींच लेता है। आप वजन कम करते हैं, लेकिन फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं। आप पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर उसे खो देते हैं। आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर वही पुराने झगड़े, वही पुराना अकेलापन। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ को आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन या आपकी विल पावर कंट्रोल नहीं कर रही है। आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है एक ऐसी कहानी जो आपने चुपके से अंधेरे में खुद को सुना रखी है। यह कहानी है आपकी सेल्फ इमेज। आप सिर्फ वही कर सकते हैं जो आप मानते हैं कि आप हैं। अगर आप खुद को एक नाकाम इंसान मानते हैं, तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी आपको कामयाब नहीं बना सकती। यू कैनॉट आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज। आप अपनी आत्म छवि से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। आज हम एक ऐसी किताब का ऑपरेशन करने वाले हैं जिसने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की नींव रखी। ये एक प्लास्टिक सर्जन की डायरी से निकली हुई सच्चाई है। नाम है साइको साइबरनेटिक्स बाय डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी पूरी पहचान, आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलने वाली है। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन। उनका काम था लोगों के चेहरे ठीक करना, कटी हुई नाक को जोड़ना, जले हुए चेहरों को नया रूप देना। डॉक्टर माल्ट्स ने सोचा था कि अगर वो किसी इंसान का चेहरा बदल देंगे तो उस इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। अगर कोई खुद को बदसूरत समझता है और सर्जन उसे खूबसूरत बना दे, तो उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। है ना? यह लॉजिकल लगता है। लेकिन डॉक्टर माल्ट्स के क्लिनिक में कुछ अजीब होने लगा। कुछ मरीज ऐसे थे जिनका चेहरा ऑपरेशन के बाद बिल्कुल बदल गया था। वो सुंदर हो गए थे। लेकिन जब डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने उन्हें आईना दिया तो उन्होंने कहा, डॉक्टर, मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा, मैं अभी भी वैसा ही हूं। सोचिए, आईना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम बदल गए हो, समाज कह रहा है तुम सुंदर हो, लेकिन उस मरीज की आंखों में वो अब भी वही बदसूरत इंसान था। दूसरी तरफ कुछ मरीज ऐसे थे जिनके चेहरे पर सिर्फ एक छोटा सा निशान था, जिसे ठीक कर दिया गया, और अचानक उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। वो कॉन्फिडेंट हो गए, उन्होंने बड़ी नौकरियां हासिल की, उनकी शादियां हो गईं। डॉक्टर माल्ट्स हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि वो इंसान के चेहरे का इलाज कर रहे थे, लेकिन असली घाव, असली बदसूरत चेहरा कहीं और था। वो उनके दिमाग में था। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने इसे सेल्फ इमेज का नाम दिया। हमारे अंदर दो चेहरे होते हैं, एक वो जो हम आईने में देखते हैं, और एक वो जो हम अपने मन की आंखों से देखते हैं। अगर आपकी अंदरूनी छवि, सेल्फ इमेज एक डरपोक इंसान की है, तो आप बाहर से चाहे शेर की खाल पहन लें, आप डरेंगे ही। अगर आपकी अंदरूनी छवि एक गरीब इंसान की है, तो आप लॉटरी भी जीत जाएं, तो भी आप उसे गंवा देंगे और वापस गरीब हो जाएंगे। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने कहा था, सबसे प्रभावशाली प्लास्टिक सर्जरी चेहरे पर नहीं,
बल्कि आत्मा पर होती है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में हम इसे कॉन्फर्मेशन बायस और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। आपका दिमाग एक वफादार नौकर है। अगर आप इसे कहते हैं कि मैं शर्मीला हूं, तो आपका दिमाग हर उस मौके को ढूंढ निकालेगा जहां आप शर्माए थे, और हर उस याद को मिटा देगा जहां आप कॉन्फिडेंट थे। क्यों? ताकि वो आपकी सेल्फ इमेज को सच साबित कर सके। आपका दिमाग सच नहीं देखना चाहता। आपका दिमाग सिर्फ यह देखना चाहता है कि आप सही हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे टेक्निकल और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। साइको साइबरनेटिक्स का मतलब क्या है? साइको मतलब दिमाग। साइबरनेटिक्स एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है जहाज का स्टीयरिंग या लक्ष्य तक पहुंचाने वाला तंत्र। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं कि आपका दिमाग ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह एक गोल स्ट्राइविंग मैकेनिज्म है। इसे एक लक्ष्य चाहिए, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। यह मशीन यह फर्क नहीं कर सकती कि लक्ष्य पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप अपने दिमाग में यह इमेज डालते हैं, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, तो आपका दिमाग रातों रात ऐसे मौके, ऐसे लोग और ऐसे आइडियाज ढूंढने लगेगा जो आपको सफल बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज यह है, मैं तो हमेशा फेल होता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपका दिमाग उसी वफादारी के साथ उसी मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको फेल करवाएगा। सुनिए, यह बहुत कड़वा सच है। आपकी जिंदगी में जो भी नाकामी है, जो भी बर्बादी है, उसे किसी दुश्मन ने नहीं भेजा। उसे आपके ही दिमाग के साइबरनेटिक मैकेनिज्म ने अचीव किया है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे यही टारगेट दिया था। इसे थर्मोस्टेट की तरह समझिए। अगर आपके कमरे के एसी का थर्मोस्टेट 20 डिग्री पर सेट है, तो बाहर चाहे जितनी गर्मी हो जाए, एसी कमरे को वापस 20 डिग्री पर ले आएगा। आपकी सेल्फ इमेज आपका थर्मोस्टेट है। अगर आपकी फाइनेंशियल सेल्फ इमेज 30,000 रुपये महीना की है और आप अचानक 1,00,000 रुपये कमा लेते हैं, तो आप बेचैन हो जाएंगे। आपको लगेगा कुछ गलत है। आप फालतू खर्चा करेंगे, बीमार पड़ेंगे या कोई गलती करेंगे और वापस 30,000 पर आ जाएंगे। आप अपनी औकात, इंटरनल लिमिट से ज्यादा खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकते जब तक आप उस थर्मोस्टेट को नहीं बदलते। यह गलत सेल्फ इमेज आती कहां से है? क्या हम ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं। जब आप पैदा हुए थे, आप निडर थे। एक बच्चे को गिरने से शर्म नहीं आती, उसे यह फिक्र नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर दुनिया ने आपको लेबल लगाना शुरू किया। शायद बचपन में किसी टीचर ने कहा था, तुम गणित में बहुत कमजोर हो। शायद पिता ने गुस्से में कह दिया, तुमसे कुछ नहीं होगा। शायद दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू तो काला है, तू तो मोटा है। उस वक्त आप छोटे थे। आपका लॉजिकल दिमाग विकसित नहीं था। आपने उन बातों को ओपिनियन नहीं समझा, आपने उन्हें सच्चा तथ्य मान लिया। इसे साइकोलॉजी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। एक हाथी के बच्चे को जंजीर से बांधा जाता है। वो कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे वो मान लेता है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, तो उसे एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। वो एक झटके में उसे तोड़ सकता है, लेकिन वो कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज अभी भी उस कमजोर बच्चे की है। हम सब, जी हां, हम सब किसी न किसी जंजीर से बंधे हुए बड़े हाथी हैं। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, इंसेक्ट्स आर बॉर्न, ह्यूमंस आर मेड। कीड़े पैदा होते हैं, इंसान बनाए जाते हैं। लेकिन जो बनाया गया है उसे दोबारा बनाया जा सकता है। जो लिखा गया है उसे एडिट किया जा सकता है। यही साइको साइबरनेटिक्स का जादू है। यह आपको पास्ट का कैदी नहीं, बल्कि फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनाता है। तो अब सवाल यह है, इस सेल्फ इमेज को बदलें कैसे? क्या शीशे के सामने खड़े होकर चिल्लाने से होगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर माल्ट्स ने एक क्रांतिकारी तरीका बताया, द थिएटर ऑफ द माइंड, मन का रंगमंच, या जिसे आज हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। न्यूरोसाइंस का एक बहुत बड़ा नियम है जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा अक्सर कोट करते हैं, दिमाग असली अनुभव और गहराई से सोचे गए अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। डॉक्टर माल्ट्स ने एक बास्केटबॉल टीम पर एक्सपेरिमेंट किया। ग्रुप ए ने रोज 1 घंटा प्रैक्टिस की।
ग्रुप बी ने प्रैक्टिस नहीं की, बस घर पर आंखें बंद करके इमेजिन किया कि वो परफेक्ट बास्केट डाल रहे हैं। 20 दिन बाद रिजल्ट आया। ग्रुप ए, जिसने फिजिकल प्रैक्टिस की, में 24% सुधार हुआ। ग्रुप बी, जिसने सिर्फ मेंटल प्रैक्टिस की, में 23% सुधार हुआ, बिना गेंद को हाथ लगाए। कैसे? क्योंकि जब आप अपनी इमेजिनेशन में खुद को जीतते हुए देखते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम उसे सच मान लेता है। वो आपके न्यूरॉन्स को ऐसे वायर करता है जैसे कि आप सच में जीत चुके हैं। आपको रोज दिन में 15 मिनट एक शांत कमरे में बैठना है, अपनी आंखों में एक मूवी चलानी है। उस मूवी में आप हीरो हैं। अपने आप को वो करते हुए देखिए जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो देखिए कि आप स्टेज पर हैं, शांत हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। सिर्फ देखिए नहीं, महसूस कीजिए। आपके हाथों का पसीना गायब हो रहा है, आपकी धड़कन सामान्य है। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह सर्वो मैकेनिज्म को नया टारगेट देना है। जितनी बार आप इस मेंटल मूवी को प्ले करेंगे, आपकी पुरानी सेल्फ इमेज जो डरी हुई थी धुंधली होती जाएगी और नई सेल्फ इमेज जो कॉन्फिडेंट है पक्की होती जाएगी। अगर आपको लगता है कि सोचना या विजुअलाइजेशन सिर्फ हवाई बातें हैं तो जरा इस पर गौर कीजिए। अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक में न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर ग्वांग यू ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को जिम भेजा गया और उनसे उनकी छोटी उंगली से वेट लिफ्टिंग करवाई गई। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वो जिम न जाएं, कोई वजन न उठाएं। उन्हें सिर्फ एक कमरे में बैठकर, अपनी आंखों को बंद करके, सिर्फ अपने दिमाग में यह सोचना था कि वो अपनी उंगली से भारी वजन उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी उंगली हिलाई तक नहीं। 12 हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो साइंस की दुनिया हिल गई। जिन्होंने जिम में मेहनत की थी उनकी मसल पावर 30% बढ़ गई थी। यह नॉर्मल था। लेकिन जिन्होंने 1 किलो वजन भी नहीं उठाया था, सिर्फ दिमाग में एक्सरसाइज की थी, उनकी मसल पावर 13.5% बढ़ चुकी थी, बिना हाथ हिलाए। कैसे? क्योंकि आपके ब्रेन को नहीं पता कि डंबल असली है या नकली। जब आप शिद्दत से सोचते हैं तो आपका ब्रेन आपकी मसल्स को वही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है जो वो असलियत में भेजता। यही साइको साइबरनेटिक्स है। आपका ब्रेन आपके शरीर को बदल सकता है अगर आप उसे सही सिग्नल भेजना सीख जाएं। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। जब तक आप खुद को स्मोकर मानेंगे जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, आप फेल होंगे। जिस दिन आप खुद को नॉन स्मोकर मान लेंगे, सिगरेट अपने आप छूट जाएगी। डॉक्टर माल्स का कहना था कि दुनिया के 95% इंसान हिप्नोटाइज्ड है। किसी को हिप्नोटाइज किया गया है कि वो बदसूरत है, किसी को हिप्नोटाइज किया गया है कि वो गरीब रहने के लिए पैदा हुआ है। आपको खुद को डी हिप्नोटाइज करना होगा। कैसे? माफ करके। यह इस किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा है। जब तक आप अपने पास्ट की गलतियों के लिए खुद को कोसते रहेंगे, आप अपनी पुरानी सेल्फ इमेज को जिंदा रख रहे हैं। अरे यार, मैंने 5 साल पहले वो गलती की थी, मैं तो हूं ही बेवकूफ। जब आप यह कहते हैं तो आप उस घाव को कुरेद रहे हैं। एक सर्जन घाव को सिलता है ताकि वो भर सके। माफी वो टांका है जो आपकी आत्मा के घाव को भरता है। खुद को माफ कीजिए, दूसरों को माफ कीजिए। इसलिए नहीं कि वो सही थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उस भारी बोझ के साथ उड़ान नहीं भर सकते। ओशो कहते हैं, अतीत धूल है, उसे झाड़ दो, हर पल एक नया जन्म है। एक बहुत पावरफुल लाइन है इस किताब में, यू मेक मिस्टेक्स बट यू आर नॉट अ मिस्टेक। आप गलतियां करते हैं लेकिन आप गलती नहीं हैं। आप एक इंसान हैं, आप एक प्रक्रिया हैं, आप बदल रहे हैं। अपने ऊपर लगे लेबल्स को फाड़ दीजिए। आज, अभी, इसी वक्त एक कागज लीजिए, उस पर वो सब लिखिए जो आप खुद के बारे में मानते हैं। मैं आलसी हूं, मैं डरपोक हूं। और फिर उस कागज को जला दीजिए, उस आग को देखिए और खुद से कहिए, यह मैं नहीं था, यह सिर्फ एक कहानी थी जो मुझे सुनाई गई थी। सावधान रहिए, आपका दिमाग एक बहुत शातिर वकील है। जब आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज फेलियर की होती है और आप कोई गलती करते हैं तो आपका दिमाग जज बन जाता है और कहता है, देखा, मैंने कहा था ना तुमसे नहीं होगा। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वही दिमाग वकील बन जाता है और दलीलें देता है। अरे, ये तो तुक्का था,
आज किस्मत अच्छी थी, सामने वाला आसान था। आपका दिमाग आपकी जीत को डिसमिस कर देता है ताकि आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज सुरक्षित रहे। आज से अपने दिमाग की वकालत सुनना बंद कर दीजिए। जब आपका दिमाग कहे ये तो बस तुक्का था, तो उसे चुप कराइए और कहिए नहीं, ये मैं हूं, यह मेरी असली औकात है। दोस्तों, साइको साइबरनेटिक्स सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आजादी का घोषणा पत्र है। हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगा देते हैं। हम बेहतर कपड़े खरीदते हैं, बेहतर गाड़ियां खरीदते हैं ताकि हम महत्वपूर्ण महसूस कर सकें। लेकिन सच्चा बदलाव तब आता है जब आप अपने अंदर के थर्मोस्टेट को बदलते हैं। जब आपकी सेल्फ इमेज बदलती है तो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। सफलता आपके पास ऐसे आती है जैसे लोहे के पास चुंबक। आप वो काम अपने आप करने लगते हैं जिनसे आप डरते थे। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आंखों की चमक बदल जाती है। कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अपने अचेतन को चेतन नहीं करेंगे, वो आपकी जिंदगी चलाएगा और आप उसे किस्मत का नाम देंगे। आज उस किस्मत को बदलने का दिन है। अपनी कहानी बदलो, अपने मेंटल थिएटर में जाओ और अपनी जिंदगी की मूवी को रीराइट करो, क्योंकि डायरेक्टर आप हैं, राइटर आप हैं और हीरो भी आप ही हैं। मत भूलिए, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करना सिखाते हैं। अगर आप खुद को राजा मानेंगे तो यह दुनिया आपके लिए महल खड़ी कर देगी। अगर आप खुद को भिखारी मानेंगे तो यह दुनिया आपको सिर्फ भीख देगी। चुनाव आपका है। अगर आपको लगा कि आज कुछ सच सुना है तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी पुरानी कहानी में फंसे हुए हैं। कमेंट में लिखिए, आई एम राइटिंग माई स्टोरी अगेन। मैं अपनी कहानी फिर से लिख रहा हूं, ताकि मुझे पता चले कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं। सब्सक्राइब कीजिए बुक ट्यूबर हिंदी को, क्योंकि हम यहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी इमेज बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। धन्यवाद।